वेलकम बैक। मैं लवकेश आया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के कि प्रीवियस ईयर में आपके किस तरह के चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस बने थे और अब कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी हैं और वैसे भी हैं। ठीक है ना, जो कुछ टाइम पहले मैंने अपलोड करनी स्टार्ट करी है। इसके साथ ही आपको जो पैडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनकी भी वीडियोस मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। जैसे आपका मैथ पैडागोजी हुआ, हिंदी हुआ या ईवीएस हुआ। ठीक है ना, इंग्लिश पैडागोजी की मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी है, तो यदि आपको देखनी है तो नहीं जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे क्वेश्चन मतलब आपके करा दिए हैं। अप्रोक्स हम 60 के आसपास जा चुके हैं क्वेश्चन करते करते। ठीक है, ज़्यादा आगे पहुँच गया, बैक हो गई। तो आपका जो क्वेश्चन होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। हाँ, तो आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर आपकी है 69। ठीक है, और ये तो सिर्फ एक ही पीपीटी की है। आपका पहला क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। ठीक है, अब देखो, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जैविक, मतलब जैविकता से क्या संबंधित कि ना कि जैविकता मतलब सामाजिक, समाज ने जो भूमिकाएं बनाई हैं उनसे संबंधित। अब समाज में क्या भूमिका नहीं है, आपकी जेंडर भूमिका अभिव्यक्ति नहीं होगा, जेंडर भूमिका दबाव ये भी नहीं होगा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता ये होगा आपका, अन्यदानिकी भी नहीं होगा। रूढ़िबद्धता क्या है कि आप किसी के मतलब जो है लिंग को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को, मतलब लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो और कोई लड़की है तो उसके लिंग को ध्यान रखते हुए आप उसको कम प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है, कि ये सब बात किस पर आ रही है आपके, कि जो व्यक्ति है उसका लिंग क्या है। यदि उसका लिंग पुरुष है ना, हम देखते हैं कि जो लिंग है व्यक्ति का पुरुष है और एक स्त्री है, स्त्री। यदि स्त्री चाहे कितनी भी वो मतलब शैक्षिक हो, उसमें क्षमताएं कितनी भी हो, हम उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम हमेशा पुरुष को प्रायोरिटी देंगे। जैसे आपने देखा होगा, जो कारीगर जो लोग होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वहाँ पर स्त्रियाँ भी कर रही होती हैं मजदूरी, पुरुष भी कर रहे होते हैं। अब आपने देखा होगा कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या है, स्त्री को 300 रुपये मिल रहे हैं, पुरुष को 600 रुपये मिल रहे हैं या 500 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से 200 या 250। तो क्या है, ये भेद तो क्या गया जेंडर के ऊपर कि भाई ये महिला है इसलिए इसको कम पैसे देने, तो ये चीज़ गलत है। और ये जो है जेंडर भूमिका ही मतलब रूढ़िबद्धता दर्शाती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हुआ है, ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परामर्श में क्या शामिल नहीं है। तो परामर्श में क्या शामिल है, देखो, परामर्श में आप बच्चे को धैर्यपूर्वक सुना। जब आप बच्चे की मनोदशा समझने की कोशिश करते हो, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हो, तो क्या करते हो आप, बच्चे को धैर्यपूर्ण तरीके से सुनते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना। जब बच्चा आपके साथ कंफर्ट फील मतलब करने लगता है तो वो अपनी बातें ही बताने लगता है कि ये ऐसा हुआ या फिर मैं ये सोचता हूँ ना, या फिर मुझे यहाँ दिक्कत है, तो ये भी होगा। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना। ये भी परामर्श में शामिल है। जब तक आप बच्चे का दृष्टिकोण नहीं समझ पाओगे, आप उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ये भी होता है जो है परामर्श देते समय। लेकिन क्या शामिल नहीं है, अच्छा नहीं वाला पूछा है, बच्चों को अनुशासन में रखना। देखो, अनुशासन से संबंधित नहीं है परामर्श देना, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है और नहीं वाला ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए कॉमन बिलीव डेट वन, अच्छा इंग्लिश में, ए कॉमन बिलीव डेट वन सेक्स इज हायर पावर देन द अदर सेक्स। मतलब ये मेल है, ये फीमेल है। अब जरूर नहीं, ये तो सिर्फ इंडिया के एक ही रही, मतलब इंडिया के सिर्फ एक, मतलब इंडिया में चलता है ये तो, है ना। यदि आप बाहर के स्टेट में देखोगे तो वहाँ पर फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और मेल को कम दी जाती है। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पर जैसे मतलब पुरुष प्रधान है ना, जो यहाँ का परिवार है। आपको ऐसे देश में मिलेंगे यहाँ पर स्त्री प्रधान है ना, या मातृ प्रधान है, तो ये भी है चीज़। तो यहाँ पर क्या है, ये जेंडर वाइज है, लैंगिक जो रूढ़िबद्धता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चिंतन प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। ज्ञान व अनुभवों की पर्याप्तता। तो ज्ञान भी होगा व्यक्ति को और उसके एक्सपीरियंस के साथ, मतलब एक्सपीरियंस जैसे जैसा होता रहता है व्यक्ति को ज्ञान मिलता रहता है। जैसे यदि आपने 10th करी फिर आपने 12th करी, तो आपके जो 10th में चैप्टर थे वो 12th में भी थे। यदि आप पॉलिटिकल और हिस्ट्री देखते हो तो, ठीक है। और 12th के बाद फिर जब आपने BA करी, ठीक है, तो वो चैप्टर आपके जो 12th वाले चैप्टर थे वो यहाँ पर भी थे। फिर आपने B.Ed करी, तो क्या है, चीज़ वही है, लेकिन आपका जो स्तर है, लेवल है, वो यहाँ पर बढ़ता चला गया। ठीक है, यहाँ पर तो क्या ये
ये कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपको नॉलेज मिलती आ रही है और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है कि ये तो यहाँ पर आकर आपको ये पता चलेगा कि मुझे तो यहाँ पर बहुत कम बता रखा था, और यहाँ पर जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन तो है कि हाँ भी चिंतन की प्रक्रिया में ये चीज़ मायने रखती है, ज्ञान भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। दूसरा ऑप्शन है पर्याप्त अभिप्रेरणा, देखो अभिप्रेरित भी होना चाहिए बच्चा जो है, तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। पर्याप्त स्वतंत्रता और लचीलापन, देखो लचीलापन भी होना चाहिए, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर एकदम रिजिड नहीं होना कि हाँ हमें सर ने ये बताया था या फिर मैम ने ये बताया था स्कूल में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सोचने में, तभी तो आप जो है वेरियस डायरेक्शन में सोच पाओगे किस चीज़ के बारे में। और फोर्थ ऑप्शन है कम बुद्धि व ज्ञान, देखो कम बुद्धि होगी तो उसका ज्ञान भी बहुत सीमित होगा, क्या पता ज्ञान उतना भी ना हो जितना उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग और क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, कौन सा कथन गलत है, वो फोर्थ ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व आकलन विधि क्या है। अब व्यक्तित्व आकलन विधि क्या है, वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकलन के लिए अलग मतलब अलग अलग तरह की विधियों का यूज़ किया जाता है। तो पहली विधि यहाँ पर खेल तथा अभिनय विधि। आपने देखा होगा किसी बच्चे को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम मतलब मनोवैज्ञानिक तरीका है खेल। तो हम सबसे पहले जब स्टार्टिंग में बच्चा जब स्कूल आता है, किंडरगार्टन स्कूल में आए बच्चा है ना, या फिर बच्चा नर्सरी यूकेजी एलकेजी में आए, तो हम इन स्कूलों में क्या करते हैं, बच्चे को खेल खेल में सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, तो पहला ऑप्शन होगा अपना। दूसरा BF स्किनर का टेंटोफोन, तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दो क्वेश्चन इससे कभी कभार जो है एग्जामिनर वो पूछ लेता है। थर्ड ऑप्शन आपका कहानी पूर्ति परीक्षण, मतलब आपने कहानी को लिख रखा है और आप बोलोगे कि इस कहानी को पूरा करो। ठीक है, तो बच्चा इस कहानी को आगे लिखेगा, तो क्या ये भी व्यक्तित्व के आकलन का एक तरीका है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस, युग्मनज। तो देखो ये बाद में आता यहाँ पर, तो ये ठीक हो जाता। ठीक है, ब्लास्टोसिस तो ये तो लास्ट में होता है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बचा आपका फोर्थ अंडाणु, शुक्राणु, फिर युग्मनज और ब्लास्टोसिस तो टिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन वो ठीक होगा। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे का जन्म होने से पहले क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गतिकी विकास प्रेरक विकास का प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का आशय। अब देखो प्रोक्सिमोडिस्टल आपका देखो जो सिद्धांत है ना विकास के, वो बहुत सारे हैं, लेकिन विकास का जो दिशा का जो सिद्धांत है ना, दिशा का सिद्धांत, वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है आपका सिफालोकॉर्डल है ना, CAUDAL सिफालोकॉर्डल, और दूसरा होता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल। अब यहाँ पर एक बच्चा है, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, यहाँ पर भी एक बच्चा है, तो अब जो इस बच्चे का जो विकास होगा ना वो सेंटर से होगा। पेन चेंज कर लेते हैं तभी थोड़ा सही समझ आएगा। जो बच्चे का जो विकास है ना वो सेंटर से होगा, इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बच्चा पहले अपने जो है केंद्र के जो पार्ट्स है उनको स्ट्रॉन्ग करता है या फिर उनका डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद जो है बच्चे का जो बाहर का जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो ना बाहर की तरफ दिशा की तरफ चलता है। जैसे आपके समय पहले जो है इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद जो आपका हाथ है, हाथ से आपका कंधे होगा, कंधे से कोहनी का, कोहनी से फिर आपका जो है फिंगर्स का। ठीक है, यही प्रोक्सिमोडिस्टल का जो सिद्धांत है प्रोक्सिमोडिस्टल। और जो सिफालोकॉर्डल है इसमें क्या होता है आपका ऊपर से नीचे की तरफ बच्चा पहले अपने सिर को जो है कंट्रोल करना सीखता है, फिर सिर से फिर गर्दन को कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने हाथों को कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद अपने पैरों को। ठीक है, तभी तो चलना सीख पाता है जब अपने पैरों पर कंट्रोल करना सीख जाता है। तो ये सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा देखते हैं, कौन सा सही बैठेगा। विकास पैर से सिर की ओर अभिमुख है, सिफालोकॉर्डल पैर से सिर की ओर, तो ये तो गलत हो गया, तो सिफालोकॉर्डल है उल्टा हो गया। तो लेकिन यहाँ पर प्रोक्सिमोडिस्टल पूछा तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा यह है बचपन में जैविक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, तो ऐसा भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है विकास जीव के केंद्र से परिसर की ओर अग्रसर होता है, तो केंद्र से बाहर की तरफ जा रहा है ना ये इस तरीके से। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है प्रोक्सिमोडिस्टल सही होगा। विकास सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर तो आपका सिफालोकॉर्डल, तो ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डैश तथा, अच्छा यहाँ पर एक डैश रह गया, डैश तथा डैश
की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो देखो, चुनौतियों और सीमाएं नहीं होगा, स्थिरता परिवर्तन भी नहीं होगा, खोज पोषण भी नहीं होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण, है ना, एनवायरनमेंट आपका और एंड हेरिडिटी, है ना, इस तरीके से होगा ये। इसको और किस नाम जानते हैं? नेचर और नर्चर, नेचर NATURE, नेचर और नर्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? अब मानव विकास का सही क्रम बताना आपको। पहला शिशुअवस्था होगा, ठीक है, किशोरावस्था दूसरे नंबर पर नहीं है, लास्ट में होगी किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इसके बाद होगी। शिशुअवस्था ठीक है, बाल्यावस्था ठीक है, किशोरावस्था और आपका प्रौढ़ावस्था, तो ये ठीक लग रहा है, बल्कि ठीक ही है ये, और भी देख लेते हैं। बाल्यावस्था नहीं होगी पहले, बाल्यावस्था नहीं होगी पहले, तो आपको जो सेकंड ऑप्शन है ये ठीक होगा। सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी इंग्लिश में आ गया, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अब यहाँ पर जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो सबसे ज़्यादा आपको बताना है। तो गुड एजुकेशन, देखो सिर्फ एजुकेशन पे ही नहीं फोकस करना है, जो उसकी आपका होता है ना, आपकी शैक्षिक और सह शैक्षिक जो गतिविधियाँ होती है ना, मतलब जो शैक्षिक होती हैं आपकी, जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होती है, सह शैक्षिक होती है जो आपकी जो है बुकों से अलावा जो होती है, ठीक है ना, वो एक्टिविटीज़ जिनमें आप इन्वॉल्व होते हो वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बुक्स होगी ना, जिसमें आपका मेंटल लेवल वर्क करता है मोस्टली 99%, और सह शैक्षिक में आपका जो है फिजिकल बॉडी है वो वर्क करती है सीखने में, ठीक है। तो क्या है, इन दोनों पर ही हमें ध्यान देना है स्कूल लेवल पर। अभी तक क्या होता आ रहा था कि हम सिर्फ इस पर ध्यान दे रहे थे और इसको जो है मतलब इतनी प्रायोरिटी इसको नहीं दे रहे थे इसको, ठीक है, लेकिन अब हम इसको भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुड एजुकेशन भाई इसको भी मतलब इन्वॉल्व करो इस चीज़ को भी, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। हॉबीज़ टू बी परसुएड, तो ये भी नहीं होगा आपका। थर्ड ऑप्शन है पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो एक्स्ट्रा करिकुलर या जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, जैसे ये हुआ इनमें रखना, या फिर जो पढ़ाई के अलावा हैं उनमें बच्चों को हमें मतलब इन्वॉल्व रखना है, जिससे बच्चा क्या है एक्सपीरियंस ले सके और उस चीज़ों को समझ सके। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका जो है आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड, तो ये भी नहीं है, तो आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। अब देखो क्या कर रहा हो, तो वह डैश के समान है, तो क्या करा, सीखने का आकलन करा, सीखने के लिए आकलन करा, सीखने के रूप में आकलन करा, फिर आकलन और सीखना। तो आकलन सीखना नहीं होगा, सीखने को आकलन नहीं होगा, और सीखने के रूप में भी आकलन नहीं होगा, ये होगा सीखने के लिए आकलन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए तो सभी तरह का आकलन क्या होता है। हम सिर्फ आकलन में सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि हमें बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, बच्चे की जो है बच्चे ने क्या सीखा, पहले कितना सीखा था, अब कितना सीखा, असेसमेंट कर रहे हैं ना, इस तरीके से इवैल्यूएशन कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ अलग अलग तरह की भी होती है। यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। देखो क्या है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक रूढ़ी पूर्वाग्रह से बचती है। पूर्वाग्रह मतलब जो पहले जो चली आ रही थी प्रथाएं, ठीक है ना, ये तो बचती है, तो इससे बचती है। आपके और सब ऑप्शन तो होने चाहिए। देखो ये आपका ऑप्शन आंसर है, और ये आपके वो हैं जो बुकों में पाए जाते हैं, तो मैंने डेवलप करके लगाए थे। सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है। लैंगिक समानता, सब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। लैंगिक संवेदनशीलता, हमें जो है लैंगिक के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और फर्स्ट ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह। पहले क्या होता था, महिलाओं को पता है अधिकार ही नहीं दिए गए थे, तो बस वो वही चीज़ यहाँ पर है कि हमें पुस्तकों में ऐसा कुछ नहीं कंटेंट गिरना जिससे बच्चों के दिमाग में ये आए कि मतलब फीमेल कमज़ोर हैं, या फिर फीमेल कुछ नहीं कर सकती है, या फिर फीमेल से घर का काम कर सकते हैं। तो मतलब ऐसी कैसी किसी भी तरह की भावना व्यक्ति के मन में या बच्चों के मन में स्टार्टिंग से ना आए, तो हम इस चीज़ जो बुक्स हैं वो इस चीज़ से जरूर बचती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे के भाषा विकास के लिए यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका देना। देखो ये तो होना चाहिए, है ना, ये बिल्कुल होना चाहिए। और भी 3 देख रहे थे, क्या पता और अलग हो ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है भाषा की कुशलता को बढ़ाने हेतु गतिविधियाँ आयोजित करना। देखो भाषा की कुशलता, भाषा विकास की बात करें तो भाषा की कुशलता को बढ़ाने के लिए गतिविधियाँ आयोजित कराएंगे, हम उनसे रोल प्ले करा सकते हैं, है ना। किसी कविता का जो है अपने सब, किसी कविता नहीं, कहानी करते ना, कहानी को अपने शब्दों में मतलब व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है।
किसी कहानी या कविता तो नहीं बोलेंगे हम, किसी कहानी को ही हम मतलब जब एंड हो गया तो हम उससे बच्चे से बोलेंगे बेटा तू इसको जो है इसको आगे बढ़ा कर नहीं कहिए, उस कहानी को क्या, इस कहानी में आगे क्या हो सकता है अपनी तरफ से। कविता हम बच्चों से खुद अपने बच्चा कविता को सर्जन करे, जैसे वो एक रिदम में पढ़ते हैं कविता को ना, एक सुर में एक ताल में, तो हम बच्चों से बोल सकते हैं कि अपनी कविता का निर्माण करो ना, कविता का सर्जन करो। तो ये भी हो सकता है आपका, ठीक है, कविता भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन भी होगा। थर्ड ऑप्शन है लेखन, अध्ययन और श्रवण के लिए अभ्यास करना। इन सभी तीनों चीज़ों का हमें अभ्यास कराना बच्चे का। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। ऑल ऑफ दिस यहाँ पर आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 या 7 साल का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। अब देखो 6 या 7 साल का बच्चा कौन सा होता है आपका, 6 या 7 का, 0 से 2 का होता है, 2 से 7 तक का होता है, 7 से 11 का तक का होता है ना, फिर 11 से आपका 15 या 16 अवस्था तक है ना। तो 2 से 7 है। अब इस एज का बच्चा क्या करता है, प्याज के अकॉर्डिंग उसका ना अपना खुद का मानसिक दृष्टिकोण होता है। वो सोचता है कि सभी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द है, मेरे इर्द गिर्द है, सब चीज़ें मेरे लिए, मम्मी पापा हो, चाहे सूरज चांद हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो। यदि मुझे आइसक्रीम पसंद है तो सबको आइसक्रीम ही पसंद होगी। यदि मुझे लूडो खेलना पसंद है तो सबको लूडो खेलना ही पसंद होगा, चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा हो, ठीक है ना। यदि मुझे रेड कलर पसंद है या फिर मुझे वाली पेंसिल पसंद है तो मम्मी को भी यही पेंसिल या जो रबड़ है वो पसंद होगी। तो इस तरीके के बच्चे की मानसिक दृष्टिकोण होता है बच्चों का। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अगली स्टेज में आता है, उसका समझ आ जाने लगती है चीज़ें कि ऐसा भाई कुछ नहीं है, मेरी चीज़ मेरी पसंद है मेरी, यार दूसरों की भी अपनी अलग पसंद हो सकती है, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति है, वो इन चीज़ों को समझने लगता है। तो क्या है, क्योंकि वह बहुत छोटा है ऐसा इसलिए होता है, तो नहीं भैया बहुत छोटा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है आपका, क्योंकि वह ईगो सेंट्रिक है। तो देखो ईगो सेंट्रिक है ना, ईगो सेंट्रिक है बच्चा। थर्ड ऑप्शन है क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है। गलत, बुद्धिमान हर बच्चा है, यदि उसे आप सही वातावरण दोगे तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई को छू पाएगा। फोर्थ ऑप्शन है क्योंकि वह कल्पनाशील है। तो कल्पनाशील है लेकिन ये आंसर नहीं होगा, है ना। तो आप यहाँ पर जो है बी ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक को संसाधन पूर्ण होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसके पास पर्याप्त धन एवं संपत्ति। देखो संसाधन का मतलब पैसा धन दौलत से नहीं है यहाँ पर, स्कूल के लेवल पर उनका उच्च स्तरीय अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उनकी जो बातचीत जो है उच्च अधिकारी तक हो। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने हेतु उनके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब हर बच्चा अलग सोचता है और वो आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पता कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जो बेबुनियाद हो। तो आपको धैर्य रखना, ठीक है ना, और धैर्य रखते हुए आप उसके सवालों का जवाब दोगे। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और विद्यार्थियों के बीच उनकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी गलत। अच्छी प्रतिष्ठा से क्या होगा, जो नॉलेज नहीं होगी टीचर को, बच्चों को समझा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन ही ठीक बैठ रहा है। तो आज इस वीडियो में हमने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के कम से कम 15 क्वेश्चन करे हैं। मैं डेली इस चैनल पर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की एक वीडियो 6 बजे, ठीक है, शाम को, और एक वीडियो आपकी पेडागोजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो या ईवीएस हो। होता क्या है, बच्चे सिर्फ आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मान लिया आप चाइल्ड डेवलपमेंट पर अच्छा ध्यान मतलब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपको DSSB में या किसी भी टीचिंग एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क गेन करने के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको भी CTET पास करना है, तो CTET पास करने के लिए आपका या फिर कोई भी स्टेट टेट का एग्जाम पास करना हो तो उसके लिए आपको इन पेडागोजीज के जो सब्जेक्ट हैं इनको भी पढ़ना जरूरी है, इन पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो यदि आपने पेडागोजीज की वीडियोज़ नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर देखें, ताकि आपके जो है पेडागोजीज के जो सब्जेक्ट हैं इनमें ज़्यादा जो है मार्क्स आ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा।